हम आप स्टूडेंटों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में समास पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले समास का अर्थ जान लेना चाहिए। समास का अर्थ होता है जब दो शब्द पास पास आते हैं, उनके मिलने से नया तीसरा शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। लेकिन समास की तरह ही संधि का भी अर्थ होता है, लेकिन संधि में शब्द पास पास नहीं आते हैं, संधि में अक्षर पास पास आते हैं। जब दो अक्षर पास पास आते हैं, उनके मिलने से नया तीसरा शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। लेकिन समस्या तो तब आती है जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठा होता है। स्टूडेंटों को संधि का अर्थ भी पढ़ाया गया है, समास का अर्थ भी पढ़ाया गया है। एग्जाम में समास का अर्थ पूछा जा रहा है। समास का अर्थ क्या होता है? आपके एग्जाम में विकल्प शब्द पास पास आने का भी होगा, अक्षर पास पास आने का भी होगा, लेकिन उस समय स्टूडेंट घर में पड़ जाता है कि शब्द पास पास आते हैं या अक्षर पास पास आते हैं। आप स्टूडेंटों को भ्रम में नहीं पढ़ना है। समास का अर्थ पूछा जा रहा है तो शब्द पास पास आने वाला ही विकल्प लगाएं, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। इस तरह से आगे हम आप स्टूडेंटों को समासों के प्रकार बता देते हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास, पांचवा होता है द्विगु समास, छठा होता है द्वंद्व समास। इस तरह से कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। यदि आपके एग्जाम में समास के प्रकार पूछ लिए जाए तो आप 6 प्रकार लगाएंगे। आपके एग्जाम में इन समासों में से, समासों के 3 प्रकार के क्वेश्चनों में से कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी समास का शब्द हो उसकी पहचान। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसी भी समास का धर्म हो उसका समास विग्रह पूछा जा सकता है। इस तरह से इन 3 प्रकार के क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन आप स्टूडेंटों से एक पूछा जा सकता है। इस तरह से पूरे समास ट्रिक के द्वारा होते हैं। आप अपने क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए समास की पहचान समझने के लिए हम आप स्टूडेंटों को कोई एक समास की पहचान बता देते हैं। तो चलिए अव्ययीभाव समास की पहचान बता देते हैं। अव्ययीभाव समास की पहचान होती है 2 प्रकार से, कोई तीसरी प्रकार नहीं। ओनली आप स्टूडेंटों को 2 ही प्रकार याद रखते हैं। पहली पहचान होती है उपसर्ग वाले शब्द, दूसरी पहचान होती है एक जैसे शब्द। ये 2 पहचान आप स्टूडेंट याद रखेंगे, फिर आपसे अव्ययीभाव समास का उदाहरण का क्वेश्चन कोई बचने वाला नहीं होगा। पहली पहचान है उपसर्ग वाले शब्द। आपका कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द आपके एग्जाम में दे दिया जाए, लेकिन उस शब्द में उपसर्ग लगा हो तो आप उस शब्द में लगाएंगे अव्ययीभाव समास। जैसे हम आप स्टूडेंटों को उदाहरण से समझा देते हैं। पहला शब्द है पृथ्वी। आप स्टूडेंट देखिए पृथ्वी, पृथ्वी में उपसर्ग लगा है, पृथ्वी है। दूसरा शब्द है विसर्ग, विसर्ग में वे उपसर्ग है। तीसरा शब्द है आपका आजीवन, आजीवन में आ उपसर्ग है। चौथा शब्द है आपका नीडर, नीडर में नी उपसर्ग है। इस तरह से यहाँ आपके सारे के सारे शब्द उपसर्ग वाले ये लिखे हुए हैं। लेकिन इनसे अलग भी आपके एग्जाम में कोई भी आपका शब्द पूछ लिया जाए, लेकिन उस शब्द में आपका उपसर्ग लगा होना चाहिए। तो आप उस शब्द में
अभिभाव समास ही लगाएंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अभिभाव समास की दूसरी तरीके से दूसरी पहचान होती है एक जैसे शब्द। तो आप स्टूडेंटों को इस पहचान पर विशेष ध्यान देना है। हम बता रहे हैं आप स्टूडेंटों को एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्द होने चाहिए। वो शब्द है आपका, उसमें दोनों के दोनों एक जैसे शब्द होने चाहिए या दोनों के दोनों एक ही जैसे पद होने चाहिए। तो आप उस शब्द में भी अभिभाव समास ही लगाएंगे। जैसे हम आपको उदाहरण से समझा देते हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन सही हो सके। पहला शब्द है रातों रात। पहला शब्द ही रात है, दूसरा शब्द भी रात है। आगे है एकाएक। पहला शब्द भी एक है, दूसरा शब्द भी एक है। आगे है दो दो। पहला शब्द भी दो है, दूसरा शब्द भी दो है। आगे है सो सो। पहला शब्द भी सो है, दूसरा शब्द भी सो है। इस तरह से इन सारे शब्दों में दोनों के दोनों पद एक जैसे हैं। लेकिन एग्जाम में आपका ऐसा कोई शब्द आए जिसके दोनों के दोनों पद या शब्द एक जैसे हैं, तो आपको उन सारे शब्दों में अभिभाव ही समास लगाना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सके। लेकिन आप स्टूडेंटों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आप स्टूडेंटों को बहुत समय से बता रहे हैं एक जैसे शब्द, लेकिन जैसे सपोज करिए ये रात शब्द है, यहाँ रात्रि है, ये एक जैसे शब्द नहीं माने जाएंगे। यदि ये रात है तो यहाँ भी रात्रि होना चाहिए, यदि ये रात्रि है तो यहाँ भी रात्रि होना चाहिए। एक जैसे तभी माने जाएंगे जब वो सेम टू सेम एक जैसे हो। ऐसा नहीं करेंगे आप कि ये रात है ये रात्रि है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों एक ही तरह के हैं। ऐसे नहीं, एक तरह के होंगे, एक तरह का अर्थ होगा, लेकिन वो दोनों के दोनों शब्द सेम टू सेम एक जैसे तो नहीं है। ये रात है ये रात्रि है, इसलिए इस शब्द में आपका अभिभाव समास नहीं होगा। ऐसे शब्द से आप स्टूडेंट सचेत रहेंगे, ऐसे शब्द में अभिभाव नहीं लगाएंगे। अभिभाव तो वही लगाएंगे यदि पहला शब्द रात है तो दूसरा भी रात ही होना चाहिए, चाहे वो शब्दों में हो चाहे वो अंकों में हो, लेकिन एक जैसे हो। जैसे सो हो तो वो भी सो हो, ये भी अंक में लिखा है ये भी अंक में लिखा है। जैसे ये दो है तो यहाँ वो ऐसे दो लिख दे तो आप इसमें अभिभाव नहीं लगाएंगे। ये दो है तो यहाँ भी इस जैसा ही दो लिखा होना चाहिए। यदि ये दो है तो यहाँ भी इस जैसा दो ही होना चाहिए, तो ही आप अभिभाव लगाएंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में आप अभिभाव नहीं लगाएंगे। इस तरह से आप स्टूडेंट सचेत रहेंगे, जिससे कि आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सके। इस तरह से पूरे समास क्रिप के द्वारा होते हैं। यदि आप हमसे पूरे समास पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपसे कोई भी समास का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं होगा। और आप अपने एग्जाम में कोई भी सवाल कोई भी शब्द समास का हो तो आप उस शब्द की एक सेकंड में पहचान कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इस तरह से यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की वीडियोस हमारी आप स्टूडेंटों के पास पहुंचती रहे और आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें।